नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्ता। आज हम सत्ता में बात करने जा रहे हैं राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। भाजपा, जेडीयू और आरजेडी या फिर कांग्रेस, इन सब से लेकर टीएमसी तक जीत का फॉर्मूला तैयार करते रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब सबसे कठिन परीक्षा में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने अब जनता के बीच जाने का ऐलान कर अपनी पार्टी बनाने का संकेत दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह नए सफर की शुरुआत बिहार से करने जा रहे हैं। पीके के नाम से मशहूर राजनीतिक रणनीतिकार की घोषणा के बाद तमाम अटकलें लगने लगी हैं कि किस तरह का संगठन बनाएंगे, वैचारिक आधार क्या रहेगा, किस तरह वह पिछले 3 दशकों से लालू नीतीश के दबदबे वाले अखाड़े में अपनी पकड़ पाएंगे। इस तरह के सवाल हर जुबान पर है। इनमें से कई का जवाब तो खुद पीके ही दे सकते हैं, लेकिन यह तो साफ है कि यहाँ पर पैठ जमाने में उनका आसान नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि उनका किन 4 सबसे बड़ी चुनौतियों से सामना होने जा रहा है। क्या है प्रशांत किशोर के बिहार को जीतने का फॉर्मूला? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर राजनीति में आएंगे या नहीं, इसे लेकर आज खुद उन्होंने प्रेस वार्ता कर स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल कोई राजनीतिक पार्टी बनाने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं 17,000 लोगों से बात करूंगा। अगर इस स्थिति में सभी लोग पार्टी बनाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर पार्टी बनाने पर विचार किया जाएगा। लेकिन वह पार्टी सिर्फ मेरी नहीं होगी, बल्कि उन सभी लोगों की होगी जो इसमें योगदान करेंगे। कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर से बिहार के पश्चिमी चंपारण से 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं है, इसलिए अभी पार्टी बनाने पर कोई बात नहीं होगी। मैं अगले 3-4 साल तक बिहार के लोगों तक पहुंचने में लग जाऊंगा। पीके ने कहा है कि वो जन सुराज के लिए गांव देहात जाएंगे और एक एक कर लोगों से संपर्क करेंगे। लालू और नीतीश के लंबे शासन के बावजूद बिहार पिछड़ा राज्य। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार आज 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बाद भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। विकास के कई मानकों पर बिहार आज भी देश के सबसे निचले पायदान पर है। बिहार अगर आने वाले समय में अग्रणी राज्यों की सूची में आना चाहता है तो इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। जिन रास्तों पर बिहार चल रहा है उससे अग्रणी की श्रेणी में नहीं आ सकते। प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले 10 से 15 सालों में अगर बिहार में बदलाव लाना है तो जिन रास्तों पर बिहार चल रहा है उससे नहीं पहुंच सकते। इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि यह सोच और नई प्रयास की क्षमता किसी एक व्यक्ति के पास है। बिहार के प्रत्येक नागरिक को आगे आने की जरूरत है, तभी जाकर प्रदेश की स्थिति सुधरेगी। मेरी टीम ने करीब 17,500 लोगों को चिन्हित किया है, जिनसे मैं मिलने वाला हूं। जन सुराज की जो सोच है उसको जमीन पर लाने की बात होगी। पिछले 3 दिनों में मैंने 150 लोगों के साथ बैठक कर चुका हूं। कास्ट पॉलिटिक्स पर भी दिया जवाब। पीके ने कहा है कि कई लोगों का मानना है कि बिहार में केवल जाति के आधार पर वोट मिलता है। मैं जाति नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोरोना के खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि किसी नई योजना पर काम कर सकूं। अगर मैं कोरोना के दौरान यात्रा की शुरुआत करता तो लोग मुझ पर सवाल खड़ा करते। लालू यादव का प्रशांत किशोर पर बड़ा बयान। लालू यादव दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। माना जा रहा है कि 1 हफ्ते बाद वे पटना आएंगे। वहीं दिल्ली में पत्रकारों ने पूर्व मुख्यमंत्री से कई विषयों पर सवाल पूछे। प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री के सवाल पर लालू ने हंसते हुए कहा कि सारे देश में घूम आए हो, सब जगह से लोगों ने लौटा दिया, अब वहीं पहुंचे हैं जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रह गया है। खारिज की नीतीश संघ सरकार बनाने की संभावना। लालू यादव ने जब तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजदीकों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो दोनों ही बता पाएंगे कि क्या हो रहा है। हालांकि उन्होंने नीतीश के साथ आने की संभावना को खारिज कर दिया है। लालू ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तेज प्रताप ने नीतीश चाचा के साथ आने के दाव पर उन्होंने कहा कि वह मेरा बेटा है, लेकिन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस पर फैसला हम करेंगे। बिहार में 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार में 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी। इसके पहले प्रशांत किशोर 18,000 लोगों से मिलेंगे और जन सुराज को लेकर उनसे बात करेंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। अगर सबकी सहमति बनी तो बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया जाएगा। यह बातें प्रशांत किशोर ने गुरुवार को ज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।
उन्होंने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की सरकार 30 सालों तक रही है, फिर भी बिहार का विकास अधिकांश मानकों पर देश में सबसे पीछे है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ध्वस्त है। बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे। वैचारिक जमीन तलाशनी होगी। प्रशांत किशोर को सबसे पहले अपने संगठन के लिए वैचारिक जमीन की तैयारी करनी होगी। उन्होंने बिहार में अपने मिशन को स्वराज अभियान का नाम देकर कुछ संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ साफ नहीं है। देश और बिहार के राजनीतिक दलों के इतिहास को देखें तो उन्हें मोटे मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ वैचारिक आधार पर पनपे तो कुछ आंदोलनों से जन्मे, कुछ का गठन जाति समुदाय और क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर हुआ। प्रशांत किशोर अब तक इन तीनों ही श्रेणियों से बाहर हैं। देखना यह है कि पीके इनमें से किस श्रेणी में खुद को समाहित करते हैं या फिर वे किसी नई किस्म का गठन में कामयाब होंगे। संगठन और मजबूत काडर की जरूरत। किसी भी राजनीतिक दल के लिए वैचारिक आधार के बाद सबसे अधिक जरूरी है मजबूत संगठन और काडर। लंबे समय से राजनीति के दांव पेच से जूझ रहे प्रशांत किशोर इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने अब तक जिन भी पार्टियों के लिए काम किया है उनका संगठन और काडर पहले से तैयार था। बिहार में इस समय भाजपा, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस समेत 4 बड़े दल हैं। कांग्रेस को छोड़ दे तो भी सभी का संगठन बेहद मजबूत है। इनके बीच भीषण सत्ता संघर्ष देखने को मिलता है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए अपना काडर तैयार करने की चुनौती आसान नहीं है। जातियों का मक्कड़ जाल। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने के बावजूद बिहार की राजनीति में अब तक जाति सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। सभी दलों की जातियां और समुदाय पर पकड़ है। यहाँ हर सियासी दाव जातियों के गुणा भाग को ध्यान में रखकर चला जाता है। पिछले 2 दशकों की बात करें तो पहले आरजेडी ने मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ पिछड़ी जातियों को गोलबंद करके सत्ता का स्वाद चखा। फिर नीतीश कुमार की जेडीयू ने भाजपा के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा जमाया। भाजपा के साथ जहां सवर्ण मजबूती से जुड़े रहे तो जेडीयू ने गैर यादव पिछड़ी जातियों में सेंध लगाकर जिताऊ फॉर्मूला तैयार किया। हर पार्टी किसी न किसी जाति से जुड़ी हुई है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि हर जाति किसी न किसी पार्टी से जुड़ी है। ऐसे में पीके के लिए जातियों से के इस मक्कड़ जाल में गुजरकर अपने लिए रास्ता बनाना आसान नहीं होने वाला है। जनता का विश्वास जीतना है कठिन। पहली 3 चुनौतियों से पीके सफलतापूर्वक निपट भी लेते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होगी रियल मास्टर्स यानी जनता का विश्वास। आखिर जनता उन पर क्यों भरोसा करे? वह ऐसा क्या करेंगे जो बिहार के परंपरागत दल नहीं कर पाए? उनका स्वराज नारे से बदलकर हकीकत बदलेगा। यह जनता को विश्वास दिलाने उनके लिए आसान नहीं होने वाला। नेताओं की कथनी और करनी में फर्क देखते हुए जनता भी अब कई कसौटियों पर कसने के बाद ही किसी पर भरोसा करती है। लोजपा जैसे दल फेल, नए भी नहीं ऊपर पाए, कैसे चलेगा पीके का सिक्का? बिहार की राजनीतिक जमीन नए दलों के लिए बहुत उर्वर नहीं दिखती है। 2020 के चुनाव प्लूरल पार्टी का काफी हल्ला था, लेकिन उसका एक भी कैंडिडेट नहीं जीत सका। इसके अलावा कई स्थानों पर तो जमानत ही जब्त हो गई थी। यही नहीं, वीआईपी जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी सफल रहे जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी असफल रहे। यहाँ तक कि दलित समुदाय की राजनीति करने वाली पुरानी पार्टी लोजपा भी सफल नहीं हो सकी। इस बार उसका एक भी सदस्य विधानसभा नहीं पहुंचा। ऐसे में पीके की पार्टी कितना सफल होगी यह देखना भी दिलचस्प होगा। भले ही पीके चुनाव जिताने का अनुभव रखते हैं, लेकिन समर में उतरना पूरी तरह से नया एक्सपीरियंस होगा। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने अलग अंदाज में ही जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि वो प्रशांत किशोर की खबर देखते ही नहीं है, न सुनते हैं। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रशांत किशोर का गृह राज्य तो बिहार ही है। वे हर चीज का प्रयोग भी यहीं से करते हैं, लेकिन प्रयोग के बाद उस प्रयोगशाला से क्या निकलता है वह सबने देखा है। इस तरह के राजनीतिक दल और कई चीजों का कभी गठन कभी विघटन ये सब चलता रहता है। इन सब से बिहार की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। डिप्टी सीएम से एक सवाल पर कि 2014 में केंद्र की सरकार बनी थी तो रणनीतिकार के रूप में बीजेपी की तरफ से वही थे। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि जो कोई वजूद में नहीं है उस पर अनावश्यक टिप्पणी करने से क्या फायदा। प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी रियल मास्टर्स यानी जनता का विश्वास जीतना। आखिर जनता उन पर क्यों भरोसा करे? वह ऐसा क्या करेंगे जो बिहार के परंपरागत दल नहीं कर पाए? उनका स्वराज नारे से निकलकर हकीकत बदलेगा
यह जनता को विश्वास दिलाना उनके लिए आसान नहीं होगा। नेताओं की कथनी और करनी में फर्क देखते हुए जनता भी अब कोई कसौटियों पर कसने के बाद ही किसी पर भरोसा जताती है। क्या है प्रशांत किशोर का बिहार को जीतने का फॉर्मूला? आज फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।